पालघर के माहिम में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क को लेकर आज माहिम और केलवे गांव के लोगों ने जो है इस टेक्सटाइल के विरोध में मोर्चा निकाला है कलेक्टर पर। उनका कहना है कि इस टेक्सटाइल के बनने के बाद जो वहां का पर्यावरण है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से केमिकल युक्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पीछे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है इस टेक्सटाइल के विरोध में मोर्चा उन्होंने निकाला है कलेक्टर ऑफिस पर। इनका कहना है कि ये टेक्सटाइल जो है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेक्सटाइल के नाम पे पेट्रो इंडस्ट्री बनाया जा रहा है जहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर केमिकल पर्यावरण को दूषित करेगा और इसको लगने वाला जो पानी है वो कहाँ से लाएंगे। अगर यह पानी उनको दिया जाता है तो यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो पानी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए पालघर के माहिम ग्राम पंचायत में प्रस्तावित रिलायंस टेक्सटाइल पार्क का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, यानी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज रिलायंस टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ माहिम ग्राम पंचायत, केलवे ग्राम पंचायत समेत आसपास के ग्राम पंचायत के गांव वालों ने पालघर कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकालकर इसका विरोध किया। मोर्चे में आए लोगों का कहना था कि स्थानीय जनता के लाख विरोध के बावजूद सरकार द्वारा बुलेट ट्रेन, पाड़वन बंदरगाह, मुरबे बंदरगाह, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे, कोस्टल महामार्ग, रेलवे कॉरिडोर, डीएफसी के साथ साथ अब रिलायंस का विनाशकारी पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल प्रकल्प जबरदस्ती भूमिपुत्रों पर लादा जा रहा है। यह टेक्सटाइल पार्क नहीं बल्कि विनाशकारी पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल प्रकल्प है। इस जमीन को लेकर हमारी कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू है। उसके बावजूद सरकार द्वारा एमआईडीसी के माध्यम से करीब 800 एकड़ सरकारी जमीन थ्रू पद्धति से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देने का प्रयास किया जा रहा है। इस जमीन पर बनने वाले पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल प्रकल्प में प्लास्टिक, पेट्रोलियम समेत अन्य चीजों पर प्रक्रिया करने के बाद रोज उससे निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड व केमिकल युक्त लाखों लीटर दूषित पानी से हमारी खेती की जमीन, नारियल, चीकू समेत अन्य फलों की बड़ी बड़ी बाग, खाड़ी, समुद्र और जमीन के नीचे का पानी केमिकल युक्त होगा, जिसके कारण हमारी खेती, बाग, यहाँ का पर्यटन स्थल, मछली पकड़ने का व्यवसाय सभी नष्ट हो जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। प्रत्येक पायाचा एक माणूस, तळागाळातला माणूस या धर्तीवरती उतरणार आहे, हक्काची लढाई लढणार आहे आणि त्यावेळेस तुम्हाला खुर्चीतून खाली केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। या निश्चय करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहोत। म्हणून तुम्हाला एक जाता जाता एक विनंती करतोय की तळमळ सगळी आपल्या गरिबांची पहा। तुम्ही ज्या शासनाचे जरी तुम्ही नोकर असाल त्याच्यापेक्षा ह्या आमच्या जनतेचे नोकर आहेत। त्या प्रत्येकाच्या घामाच्या थेंबातून एक पैसा जो जमा होतो तो तुम्हाला दिला जातो। म्हणून तुम्ही ह्या आमच्या मालकांचा अंत पाहू नका, कारण मालक आता जागा झालेला आहे। ती भूमी। नमस्कार, मैं माहिम ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति पाटिल, मेरे साथ केलवे रोड और टोकराळे ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और जो सहकारी और सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर है वहाँ के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सारे गांवों के प्रतिनिधियों ने मिलकर आज कलेक्टर ऑफिस पर जो मोर्चा लाया है, इसमें हजारों की संख्या में सब यहाँ के भूमिपुत्र हाजिर है। इस मोर्चा का आयोजन इसलिए किया गया है कि शासन ने एमआईडीसी थ्रू हमारे गांव की जो ज़मीन है वो पास थ्रू तरीके से रिलायंस उद्योग समूह को एक बड़े पेट्रोलियम प्रकल्प के लिए हस्तांतरित करने का एक सुझाव मिला है। और यह जब हमारे यानी हमारे गांव के सब लोगों को मालूम हुआ, तब हम लोगों ने इसके लिए सभा का आयोजन किया और उस सभा में सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वहां से मौजूदगी दिखाकर बड़ी संख्या में लोग आए और सब लोगों ने मिलकर इस प्रकल्प का विरोध करने का और इस मोर्चा का आयोजन करने का निश्चित कर दिया। इस प्रकल्प को हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो माहिम, केलवा और केलवे रोड का जो पूरा गांव का पट्टा है वहाँ पर पूरी बागायती खेती और मत्स्य उद्योग है। और अगर यहाँ पर ऐसे पेट्रोकेमिकल उद्योग आता है
तो उसकी वजह से जो पानी लगेगा इस उद्योग के लिए वो सब हमारे हक का होगा, और वो जो पानी वो छोड़ेंगे वो सब जो दूषित पानी रहेगा उसका हमारी पीढ़ियों पर और हमारे लोगों के सेहत पर उसका बहुत बुरा असर होगा। हमारा भाग खेती, बागायती और मत्स्य उद्योग पर जो है वो इतना, और बात एक है कि ये पर्यटन के लिए भी ये भाग बहुत चुना हुआ भाग है। लोग इसे पर्यटन के लिए बहुत पसंदित करते हैं। अगर ऐसा प्रकल्प हमारे यहाँ आता है तो ये सब खेती, बागायती, पर्यटन इस सब पर बहुत बुरा असर होगा। और इस माहिम ग्राम पंचायत के लिए मैं खास बोलना चाहूँगी कि हमारे हक की जो ज़मीन है, हमारे सर्वे नंबर की जो ज़मीन है, उसके लिए कुछ साल पहले उसकी मालकी किसके पास होगी इस बारे में हमारा यह मुद्दा न्याय व्यवस्था के पास अभी चल रहा है। तो इस बारे में न्याय व्यवस्था से कुछ निर्णय न आते ही शासन ने इस ज़मीन को किसी प्रकल्प को देना हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद, हजारों की संख्या में आज हमारे सब भूमिपुत्र मौजूद है और यहाँ पर इतनी बड़ी पैमाने पर ये आंदोलन किया है। हमने हमारा ये जो सब विचार है, हमारे सब निवेदन है कलेक्टर साहब के पास दिए हैं, और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासित किया है कि आज हमने उन्हें जो निवेदन दिया और हमारे शिष्टमंडल ने वहाँ पर जो अपने विचार प्रकट किए हैं वह वैसे की वैसे विचार वे शासन के यहाँ पहुँचाएंगे और हमारे लिए कुछ पॉजिटिव ऐसे रिस्पांस मिल सकता है, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासित किया है। धन्यवाद। तो वहीं इस मोर्चे में पहुंचे आमदार को जो है, यहाँ के जो पालघर के आमदार हैं श्रीनिवास उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने हालांकि इस मोर्चे में कुछ बोलना चाहा, लेकिन विरोध के चलते वह नहीं बोल पाए। लोगों ने उनके खिलाफ 50 खोखे एकदम मौके के नारे के साथ उनका विरोध किया और उन्हें बोलने नहीं दिया। मोर्चा की कमान संभाल रहे लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह मोर्चा सर्वपक्षीय है, हमने उन्हें बुलाया है। उसके बावजूद विरोध करने वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और मोर्चा छोड़कर जाने की धमकी देने लगे। या प्रकल्पाला सुद्धा आपण घालून देऊया। धन्यवाद। आपा सर्वपक्षीय आहे, बाळू सर्वपक्षीय आहे, बाळू मोर्चाला गालबोट लावू नका। मी आमदार साहेब आहे, तुम्ही जरा सॉरी साहेब काय बोलायची गरज नाही। बोलले तर सगळेजण उठणार। हॅलो राऊतात काय तेव्हा मोठ्या म्हणायचं नाही बोलत नाही बोला, पण तुम्ही ते आपल्या पाठीचे आहे म्हणून ते इथे आले, ते आपल्या पाठीचे म्हणून ते इथे आले। आता आपल्याला हा एक जिल्हा परिषदेमध्ये आपला जिल्हा परिषदेमध्ये हा ठराव मांडायचा आहे, त्यासाठी जिल्हा परिषद। सर, आता तुम्ही ह्या मोर्चामध्ये आलो तर तुमचा विरोध झाला, ते तुम्हाला हे लोक आहे तुमचा काय विरोध केला आणि काय सांगणार? खरं तर आजच्या टेक्सटाईल पार्क मेट्रो केमिकल प्रकल्प केळवा, माहीम आणि पालघरच्या हद्दीमध्ये येऊ पाहतंय त्याच्या संदर्भात शासनातर्फे हालचाली चालू झालेल्या आहेत आणि त्याचा विरोध दर्शवण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिक कलेक्टर ऑफिस इथे जन आंदोलन केलं होतं। कालच स्थानिक ग्रामपंचायतच्या लेवलवरून या भागाचा आमदार म्हणून मला त्यांनी इन्व्हाइट केलं होतं की जर एखादा स्थानिक पुत्रांच्या विरोधात अन्यायकारक प्रकल्प आमच्यावर जाणून बुजून लादला जात असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही आलं पाहिजे आणि लोकांना खरोखरच हा प्रकल्प नको, आणि त्यासाठी मी देखील जरी मी सत्ताधारी आमदार असला तरी मी लोकांच्या मनाच्या भावनेबरोबर राहणारा आमदार आहे। त्यामुळे माझी आमदार कोणत्या पक्षातली सत्ताधारी आहे काय आहे, परंतु हा प्रकल्प माझ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना नको तर मला पण हा प्रकल्प नको आहे। परंतु एका बाजूने आपण सांगायला गेलो तर
विरोधक विरोध म्हणून प्रत्येक ठिकाणी दर्शवतात, हा प्रकल्प नको, तो प्रकल्प नको. पण एका बाजूने माझे सवंगडी असतील किंवा विरोधी पक्षातले नेते मंडळी सांगतात की प्रत्येक प्रकल्प तुम्ही महाराष्ट्रातून पळवून लावता, प्रत्येक प्रकल्प गुजरातला जातात, प्रत्येक प्रकल्प बाहेर जातात. मग असा एखादा प्रकल्प येत असेल तर त्याला विरोधही दर्शवायचा आणि प्रकल्पही हवेत, म्हणजे कोणती भूमिका आहे. परंतु हा प्रकल्प खरोखरच आमच्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असेल तर त्यासाठी मी रस्त्यावर स्वतः उतरवायला तयार आहे आणि मी भूमिपुत्रांबरोबर आहे, कारण की हा पालघरचा मी भूमिपुत्र आहे आमदार नंतर, त्यामुळे मी स्थानिकांबरोबर राहीन. तर त्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा हे प्रशासनाने ह्या प्रकल्पाला मान्यता दिला तेव्हा तुम्ही काय बोलले ना. खरंच हा प्रशासनाला हा मान्यता दिली. खरं तर हा प्रकल्प लादताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, स्थानिक ग्रामपंचायत असतील, ह्यांना विश्वासात घेतलं पाहिजे होतं. नंतर प्रकल्पाचं फायदे काय तोटे काय हे जर लोकांना जनमनात जर बिंबवलं असतं त्याला कदाचित विरोध नसता तर कदाचित त्याचा फायदा पण झाला असता. परंतु असं प्रशासनाकडून करताना होताना दिसत नाही. त्या म्हणून मी देखील त्याच्यात अजाण आहे. आम्हाला देखील हा प्रकल्प लादताना आम्हाला विश्वासात घेतलेला नाही. त्यामुळे हा मी प्रशासनाचा निषेध करतो. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट.